जिन्ना अलग देश की डिमांड पे पूरी तरीके से अड़े हुए थे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी इंडिया से निकलने था, लेकिन फिर से कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा था। तो यूके ने क्या किया, यूके ने अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया भेजे ताकि इंडिया के अंदर एक सोल्यूशन निकाला जा सके, और इसको कैबिनेट कमीशन बोला गया। तो अब 24 मार्च 1946 को यूके से ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो इंडिया पहुंच जाते हैं। ये लोग मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीडर्स के साथ, हर एक लीडर के साथ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो कैबिनेट मिशन जो आया था वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसने 16 मई 1946 को खुद से अनाउंस कर दिया कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो, तो इंडिया को आजादी कैसे मिलेगी उसका प्लान जो है वो हम खुद से बना के आपको दे रहे हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद कैबिनेट मिशन जो था उसने अपना एक प्लान बना के पब्लिश कर दिया। इस प्लान के अंदर सबसे पहली चीज कही गई कि इंडिया का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें इन्होंने कही कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने 3 रिकमेंडेशन देके एक प्लान समझाया जिसमें इन्होंने 3 चीजों के ऊपर बात करी, जिसमें प्रोविंशियल यानी कि स्टेट्स की ग्रुपिंग थी, दूसरी प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया था, तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी उसके बारे में बताया था। पहला पॉइंट प्रोविंशियल यानी कि स्टेट्स की जो ग्रुपिंग थी कि ये इंडिया के जितने स्टेट्स हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में इन्होंने रखे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। ग्रुप बी में रखे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में इन्होंने रखे बंगाल और असम। अब अगर ये तीनों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ग्रुप ए जो है उसमें हिंदू मेजॉरिटी वाले स्टेट्स हैं, और ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी हमने स्टेट्स डिवाइड किए हैं यानी कि प्रोविंस डिवाइड किए हैं, ये अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर सब मिलके पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो पूरा अनडिवाइडेड इंडिया था इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ना रखे 3 टियर सिस्टम बना दिया था। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ग्रुप्स होंगे और उसके बाद स्टेट्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन होगा, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी स्टेट जो है वो खुद डिसाइड कर लेगा। और ये जो पूरा सिस्टम बना के अंग्रेजों ने भेजा था, इस पूरे सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत वीक हो गई थी, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर आ गई थी। और इसके बाद इसमें एक चीज और इन्होंने कह दी थी कि 5 साल जब हो जाएंगे तो कोई भी स्टेट चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा सकता है। और ये जो बाकी बचे हुए प्रिंसली स्टेट थे ये चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया के साथ मिल जाए। और तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का, उसमें कौन कौन होगा, उसमें इन्होंने ये कहा कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर आएंगे, ताकि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब इसमें पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी वो तो पूरी तरीके से हट गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिन्ना जो थे वो इस प्लान के लिए एग्री कर गए थे। और वो इसलिए कर गए क्योंकि जो पाकिस्तान वो डिमांड कर रहे थे उनको उससे भी बड़ा पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर बनता हुआ दिख रहा था। इसमें रूल था कि 5 साल बाद जो ग्रुप जो चाहेगा जहां से जहां मूव करना चाहेगा कर सकता है। तो जिन्ना ने सोचा कि आगे चल के सेंटर के हाथ में तो ज्यादा पावर है नहीं, तो अपना और बड़ा पाकिस्तान बनाने में आसानी होगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को पकड़ लिया था। कांग्रेस ने कहा कि चलो बाकी सारी चीजें तो इसमें सही हैं कि आप इंडिया को डिवाइड नहीं कर रहे हो, 3 ग्रुप में आपने बना दिया है, बस इसमें 1-2 चीजें चेंज करनी होंगी। एक तो ये जो आपने ग्रुप बनाया यानी कि जो 3 ग्रुप बनाया आपने स्टेट्स को डिवाइड किया है, इसमें किसी भी स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में रहेगा। ये चीज बोली कांग्रेस ने। कांग्रेस के हिसाब से ये होना चाहिए कि ये जो आपने 3 ग्रुप बनाए हैं, कोई स्टेट किसी भी ग्रुप में जाना चाहे तो वो कर सके, इसको मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अब ये चीज अगर हो जाती तो इससे जिन्ना का जो सपना था वो टूटता हुआ दिख रहा था। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि ये जो आपने सेंटर के हाथ में पावर दी है बहुत ही कम दी है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सेंटर को, क्योंकि अभी भले ही आप यूनाइटेड इंडिया बना दे रहे हो लेकिन अगर सेंटर के हाथ में पावर नहीं होगी तो आगे चल के देश टूटेगा, क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी करेंगी। अब कांग्रेस की ये जो 2 डिमांड थी इसको लेके ब्रिटिशर्स काफी हद तक एग्री हो गए थे, लेकिन जिन्ना जो थे उनका प्लान जो था वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था इन सब चीजों को करने से। तो जिन्ना जो थे, जो इन्होंने पहले हाँ कर दिया था, वो इस कैबिनेट मिशन से जो पूरा प्लान था इससे बैकआउट कर देते हैं। अब मुस्लिम लीग अगर बैकआउट कर देती है और कांग्रेस भी नहीं मान रही थी तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको आके ज्वाइन करिए,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करिए, बाकी चीजों पे डिस्कशन हो जाएगा। तो कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स की बात मान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह में काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो अब एकदम अलग रास्ते पे निकल जाती है। जिन्ना जो थे वो गुस्सा होके 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखते हैं। इसमें ये कहते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये मुस्लिम्स की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के रास्ते हम अपना हक लेंगे।